हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें अपने टेलीग्राम अपडेट की, तो टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट किया था, निफ्टी के लेवल्स बताए थे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि सेल ऑन राइज जोन है 450 से 460 का, यानी कि यहाँ के आसपास में अगर आता है तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और वही चीज हमें देखने को मिली 19460 450 से ही मार्केट में रिवर्सल आया। हालांकि बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था हमारा मंडे वाले दिन, लेकिन लेकिन हमें जो सेल ऑन राइज जोन का जो फायदा है वो देखने को यहाँ पर मिला। अब कल के दिन हमें कैसे करके प्लान करना है वो हम करेंगे, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, फ्री फॉर ऑल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको लाइव अपडेट्स जो है मार्केट के मैं दे दूंगी ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स। नाउ यहाँ पर अभी हम आ गए हैं अपने एम स्टॉक वाले अकाउंट पे। वहां पर अगर आप देखोगे कि ओवरऑल हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी तीनों को ही देखें तो अभी पिछला दिवाली की वजह से काफी पॉजिटिव सा माहौल रहा है। एंड इस बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि क्योंकि फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव सीजन में क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा एक पॉजिटिव जंप हमें देखने को मिलता ही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एफआईआई का जो कल का जो टोटल सेलिंग था वो 190 करोड़ का था, एंड डीआईआई की बाइंग थी 95 करोड़ की। नेट आउटफ्लो हुआ था 94 करोड़ का इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, तो ये जो एक अच्छा खासा पॉजिटिव जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है पिछले 2 दिनों में, क्या ये सही में रिकवरी है या इट इज नॉट अ रिकवरी, इट इज जस्ट अ जंप? तो उसको लेके हम यहाँ पर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर जरूर से देखेंगे। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स को छोड़ के नैस्डैक एंड एसएनपी में थोड़ा बहुत हमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है, थोड़ा डाउन साइड की ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अब कल के दिन हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करना है, तो एम स्टॉक का पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये एम स्टॉक के अकाउंट में ये इंटरफेस है। जब अपना अकाउंट खोल लेते हो तो यहाँ पर इंटरफेस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। जो चीज इनकी हमको सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि ग्लोबल इंडेक्स जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे दिख जाते हैं हमें एक ही पेज पर। एफ आई आई डी आई आई की बाइंग सेलिंग सब कुछ दिख जाती है। निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिख जाता है, एंड 7 वॉच लिस्ट भी है जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेरा वॉच लिस्ट भी देख सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी के चार्ट पर अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो आपको पहले मैं लेकर चलती हूँ डेली चार्ट पर। ठीक है, डेली चार्ट पर हमें देख के पता चलेगा कि एग्जैक्टली अभी हम कहाँ पर हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखो, ये जो एरिया है 19,514, 19,520 मान के चलिए आप इस लेवल को। 19,520 जो है इज नाउ गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर हर्डल। तो कोई भी तरीके का जो लॉन्ग साइड है, क्योंकि आप देखो 19,500 520 का जो एरिया है वहां पर हमने कुछ टाइम पे सपोर्ट लिया था, लेकिन जब हमने ये सपोर्ट को ब्रेक किया था तो काफी बड़ा हमें यहाँ पर फॉल हमने देखा था, 18,800 के आसपास चले गए थे हम। अभी हम एग्जैक्टली अपने जब भी कोई जो है सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। अभी हम कहाँ पर हैं, रेजिस्टेंस पर हैं। तो अभी हम काफी क्रूशियल जोन पर हैं। यहाँ पर 19,500 पे बहुत ही ज्यादा कॉल राइटर हैं, जो कि दर्शाता है कि कॉल राइटर डिस्पाइट कि ये जो भी जंप हमें देखने को मिला दिवाली के वक्त में या दिवाली के बाद में, कॉल राइटर हिले नहीं है। कॉल राइटर्स जो हैं उनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो इसके नीचे ही मार्केट को रखने वाले हैं। तो 19,520 जो मैंने आपको एक लेवल बताया है, इसके ऊपर निकले तो ही कोई लॉन्ग साइड का हम पोजीशन की तरफ जाएंगे, वरना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो 19,520 का जो लेवल है उसके ऊपर ही हम लॉन्ग साइड का कोई भी प्लानिंग है वो करेंगे। ठीक है, अब हमें इंट्राडे पे कैसे करके ट्रेड करना है। ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया 19,520, उसके नीचे जब तक सस्टेन कर रहा है लॉन्ग साइड की बातें नहीं करना ही बेटर है। क्योंकि अगर हम एक बायस्ड नेचर के साथ लॉन्ग साइड में करेंगे, 30-40 पॉइंट से अगर आपको मूव मिल भी गया लेकिन प्रीमियम ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो क्या हुआ, कोई फायदा नहीं है, रिस्की हो जाएगा। तो 19,520 के ऊपर अगर ये लैंड करे और 19,520 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगे तब फिर वेल एंड गुड है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 19,520 के ऊपर ही हमें टारगेट करना है लॉन्ग साइड के ट्रेड का। सेल ऑन राइज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 19,460 470 का एरिया जो है वो सेल ऑन राइज है। तो अभी वैसे ही एक्ट हो रहा है, तो जब भी ये 19,460 470 के आसपास में आएगा वहां से रिवर्सल ले सकता है। तो कल के दिन अगर
मार्केट निफ्टी कहीं पर भी ओपन हो और ओपन होते ही अगर वो 19,500 के आसपास में आ रहा है और यहाँ पर आके कोई भी एक नेगेटिव कैंडल रेड कलर की कैंडल बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जैसे ही उस रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक हो, हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। कैसे करके करना होता है, जैसे आप यहाँ पर ही आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, ये वाला जो ये वाला कैंडल है, देखो ये आया मार्केट 19,500 के आसपास में, ठीक है। पहला 15 मिनट की कैंडल को ये इसने रेड बनाया, जैसे इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आप यहाँ पर जो है पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपको यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस करके वापस से फॉल देखने को मिला, तो इसी तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। तो 19,500 520 विल एक्ट एज अ माइट एक्ट एज अ सेल ऑन राइज जोन। तो हमारे लिए कल का जो सेल ऑन राइज जोन रहेगा वो 19,500 520 का ही एरिया रहेगा। और अगर हमें लॉन्ग करना है तो हम 520 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे, ठीक है। अगर हमें लॉन्ग करना है तो 19,520 के ऊपर ही हमें यहाँ पर लॉन्ग करना होगा। डाउन साइड का ट्रेड अगर हम प्लान करें तो डाउन साइड का यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंट्राडे में एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए निफ्टी ऊपर चल रही थी। जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा, ये लेवल है आपका 19,440 का लेवल है, ठीक है। 19,410 का लेवल है ये। 19,410 के नीचे अगर ये सस्टेन करने लगता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। 410 का लेवल है जिसके नीचे जैसे ही निफ्टी निकलता है हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर 19,410 के नीचे निफ्टी सस्टेन करने लग गया तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो निफ्टी है वो 19,330 तक के लेवल्स को दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए कल का प्लान रहने वाला है। हम लोग जो भी लेवल्स है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 19,460 500 सेल ऑन राइज जोन, मतलब इसके आसपास में आए कोई भी नेगेटिव आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है तो पुट खरीद सकते हैं। फ्रेश कॉल बाइंग ओनली अबव 19,520, फ्रेश पुट बाई बिलो 19,410, ठीक है। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे निफ्टी के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एम स्टॉक में जैसे मेरा अकाउंट है, आप भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप चूज कर सकते हो जो ब्रोकरेज है 999 वाला प्राइस को, ठीक है। यहाँ पर आप फ्री अकाउंट भी खोल सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी आप 999 वाला अकाउंट खोलो, क्योंकि 999 प्लस जीएसटी वन टाइम अगर आप पे करोगे ना तो आपको जीरो ब्रोकरेज मिलेगा अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट। स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आपका जीरो ब्रोकरेज हो जाएगा। डिलीवरी में तो होगा ही, इंट्राडे में होगा ही, म्यूचुअल फंड आईपीओ करेंसी में तो होगा ही। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जहां पर आप लोग जनरली ट्रेड करते हो डे इन डे आउट, तो वहां पर आपका जीरो ब्रोकरेज हो जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड का आपको टेंशन नहीं रहेगा कि एक दिन में मैं कितना ट्रेड लूँ। आप कितना भी ट्रेड लो आपको फ्री है ब्रोकरेज। तो 999 प्लस जीएसटी वाला प्लान ज्यादा बेटर है। तो मैंने इसी प्लान के तहत मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है, आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हो, इंट्राडे ज्यादा नहीं करते हो, तब आप यहाँ पर फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। वहां पर आपको इंट्राडे एफएनएन करेंसी में 20 रुपीज करके ब्रोकरेज लगेगा, बाकी डिलीवरी आपका फ्री रहेगा। तो बेटर रहेगा कि वन टाइम पे करके आप 999 प्लस जीएसटी वाला अकाउंट ओपन कर लो, ताकि लाइफ टाइम आपका जीरो ब्रोकरेज रहे, हमेशा के लिए लाइफ टाइम। एंड अगर आप अपना एएमसी भी फ्री करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा में आप 999 प्लस जीएसटी पे करके अपना हमेशा के लिए एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। नहीं तो आप हर क्वार्टर 120 रुपीज पे करके अपना एएमसी को चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटर है कि 999 प्लस जीएसटी की तरफ हम जाए। एम स्टॉक जो है मेरे एसेट ग्रुप का पार्ट है, तो बिल्कुल आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो। जीरो ब्रोकरेज है। पैसे बचाने के जो तरीके हैं ये जरूर से अपनाना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर अपने पैसे को बचत करें। और यहाँ पर 600 करोड़ प्लस का एमटीएफ बुक है, आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है विथ वन ऑफ द लोएस्ट डेली इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है, 700 प्लस स्टॉक्स पे आप मार्जिन में अप टू 80% फंडिंग यहाँ पे आपको दी जाती है। आप उस मार्जिन में आप स्टॉक्स को डिलीवरी में भी लेके जा सकते हो। तो ये ई मार्जिन आपको दिया जाता है, वन ऑफ द लोएस्ट डेली इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 0.0192%, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सभी कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिलता है। आपको मैंने इंटरफेस दिखा ही दिया है। एंड साथ ही अगर हम इनके पिछले एक साल की अचीवमेंट देखें
तो ऑलरेडी 3 महीनों में लोगों ने 72 करोड़ से भी ज़्यादा ब्रोकरेज सेव किए हैं। ऐप की रेटिंग 4 स्टार है। टर्नओवर इनका 2,40,000 करोड़ प्लस का है। एमटीएफ का बुक इनका मैंने आपको बताया 600 करोड़ के ऊपर है। डेली यहाँ पर अच्छे खासे ट्रेड होते हैं। टोटल में अभी तक 21 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं। रिटेल की क्लाइंट होल्डिंग इनकी 1800 करोड़ के ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इन्होंने ग्रोथ भी दिखाया है एंड काफ़ी यूजर्स का भरोसा भी है, तभी लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ब्रोकरेज को सेव कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है एम स्टॉक में फ्री ब्रोकरेज में ट्रेड करने का, आपको डेफिनेटली उठाना चाहिए उसका फायदा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैंने डाल दिया है, आपको बस उसमें क्लिक करना है। अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। अपना मोबाइल नंबर के बेसिक केवाईसी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार, पैन, ये सब डालना है। जैसे ही आपका केवाईसी वेरीफाई होगा, आपका एम स्टॉक में जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप बिंदास ट्रेडिंग कर सकते हो फ्री ब्रोकरेज के साथ। यहाँ पर कई सारे एडवांटेज है जो आपको मिलेंगे, जैसे कि 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे से बनाया हुआ इनका इंटरफेस है। तो यहाँ पर वॉइस सर्च भी आपको मिलता है, वॉइस सर्च की फीचर भी मिलती है। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आपको एम स्टॉक में आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 44,000 44,055 ये जो एरिया है, ये एरिया पे बार बार बैंक निफ्टी ने पहले सपोर्ट लिया है, अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कुछ टाइम से। ठीक है, इसको अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो 44,000 44,055 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो ही लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, अदरवाइज थोड़ा लॉन्ग साइड का ट्रेड अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। वहीं डाउन साइड में सपोर्ट बन गया है 43,780 के नीचे, 80 के आसपास में। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले हमने कई बार रेजिस्टेंस लिया है, अब हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो 43,780 जो है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जो चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में बताई थी सपोर्ट का लेवल, वही चीज़ कल के लिए भी एप्लीकेबल रहने वाला है। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अगर 43,785 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो गया और हम अपने इंपॉर्टेंट, ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन हो गया और हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के भी नीचे निकल गए, तो यानी कि यहाँ पर हम एक डाउन साइड का मूव देख सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी मूव हम देख सकते हैं। तो 43,785 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर हम 80 to 100 पॉइंट्स के लिए नीचे के साइड का ट्रेड लेंगे एंड उसके बाद हम ट्रेल करते हुए जाएंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा 43,785 के नीचे, वो हमारा टारगेट रहेगा 43,650 के आसपास एंड देन 3,550 के आसपास। ठीक है, वहीं अपसाइड में मैंने आपको क्या बोला, सेल ऑन राइज जोन है 44,000 के आसपास में। अगर ये 44,000 के ऊपर निकल जाए तो पुट साइड का नहीं सोचना है, फिर हमें सिर्फ वेट करना है कि 44,055 का ये ब्रेकआउट दे। 44,055 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,170 तक के लेवल्स को। ठीक है, तो 44,055 के ऊपर हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। ये मैं लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए, फ्रेश कॉल above 44,055, fresh put below 43,785। ओके, सेल ऑन राइज जोन है हमारा 43,950 से 44,000, मतलब इसके आसपास में आ रहा है, तो हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर 43,950 44,000 ये सब जो एरिया है, यहाँ पर आके कोई भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो उस कैंडल का लो टूटने पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ईदर साइड जो भी आप ट्रेड ले रहे हो बैंक निफ्टी में, उसमें आपका टारगेट, इनिशियल टारगेट 70 to 100 पॉइंट्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सिमिलरली निफ्टी में अगर आप कोई भी ट्रेड उठा रहे हो 30 से 50 पॉइंट्स का टारगेट कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। एक बार के लिए बुक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार के लिए जब आपका प्रॉफिट बन जाता है उसके बाद आप मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आप एम स्टॉक में अगर अकाउंट है तो आपका फ्री ब्रोकरेज भी है, तो आपको उसका टेंशन भी नहीं है। तो आप मल्टीपल ट्रेड लो, लेकिन आपको छोटे छोटे प्रॉफिट में निकलना आना
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही ट्रेड में बैठे रहोगे लंबे टारगेट्स के लिए तो फिर काफ़ी ज़्यादा पंगा हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। एम स्टॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डाला है, वहाँ से मेरा टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.